हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ त्यागपति खंडकाव्य जो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, जो हर साल पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसको कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ सकते हैं। आगरा में तो फिक्स होता है, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, जालौन, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, महाराजगंज जनपदों के लिए यह बनाया गया है त्यागपति खंडकाव्य। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन: त्यागपति की कथावस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए। या तो कथावस्तु के नाम से आ सकता है या कथानक के नाम से भी आ सकता है। संक्षेप में लिखना है, जो पहले पूछा जा चुका है, जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 10 में पूछा गया था, 11 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया था, 12 में पूछा गया था, 13, 14, 15 हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन जाते हैं, जैसे कि त्यागपति काव्य ग्रंथ की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, त्यागपति के अंतिम सर्ग पंचम की कथा वस्तु लिखिए। पहले हम 2 सर्गों को आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आगे सर्गों की भी व्याख्या करेंगे। तो त्यागपति खंडकाव्य के प्रथम 3 सर्गों में वर्णित घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। जो त्यागपति में प्रथम 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो है घटनाएं हैं, उसमें घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें बताना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि त्यागपति के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। 11 में आया है ये, 14 में, 15, 16, 18 में आया है। ये 19 में भी आया था, 20 में पुरानी मास्टरमाइंड है, इसलिए इसमें 18 तक दिया है। आपके पास नई मास्टरमाइंड होगी तो उसमें से 20 में भी आएगा, 20 में भी आया था और 21 में भी आएगा, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है, त्यागपति में वर्णित भारत की राजनीतिक उथल पुथल का वर्णन कीजिए। आंसर, उत्तर वही होता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप में बन सकता है, जैसे कि त्यागपति के प्रथम एवं द्वितीय सारांश का लिखिए। सर का सारांश लिखना है, 15 में भी आया था, 17 में भी आया था। त्यागपति खंडकाव्य के चतुर्थ अंक की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। चतुर्थ सर्ग लिखना है, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन है। त्यागपति खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। 5 सर्ग लिखने इसमें। त्यागपति खंडकाव्य के पंचम सर्ग की कथा लिखिए, तो इसमें 5 पंचम सर्ग लिखना है। तो अब मैं बात करता हूँ त्यागपति की। त्यागपति क्या होता है, सुनना अच्छी तरीके से। त्यागपति, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य में सम्राट हर्षवर्धन की वीरता, त्याग एवं बलिदान को दर्शाया गया है, जिसकी कथा 5 सर्गों में निम्नवत है। त्यागपति जो है श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल ने रचित किया है। इस खंडकाव्य में जो सम्राट हर्षवर्धन हैं, उनकी जो वीरता, त्याग एवं बलिदान को दर्शाया गया है, जिसकी कथा 5 सर्गों में जो निम्नलिखित है, निम्नवत दी गई है। जिसमें से पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग में समझना बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा आपको। हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे। जब हर्षवर्धन शिकार के लिए जाते हैं, तभी उन्हें अपने पिता के बीमार या अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है। तो हर्षवर्धन शिकार छोड़कर, जब उन्हें पता लगा कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहाँ गए थे, वो गए थे वन में शिकार खेलने के लिए। तभी उन्हें अपने पिता की बीमारी का इलाज होने का समाचार मिला, एक न्यूज़ मिलती है उन्हें। तो हर्षवर्धन शिकार छोड़कर महल वापस आ जाते हैं और पिता की बीमारी का इलाज कराते। जो पिता की बीमारी है, पिता बीमार हो गए थे, उनका इलाज कराते हैं। पिता की बीमारी को, अस्वस्थता को बढ़ता देखकर उनकी बीमारी का समाचार अपने जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनके हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन के पास इस खबर को, इस न्यूज को भेजते हैं, जो उस समय हूणों से आक्रमण करने में व्यस्त थे। जो घर पर नहीं थे, अर्थात महल में नहीं थे, वो हूणों से युद्ध करने में व्यस्त थे। दूसरी ओर पति की बीमारी को बढ़ता देखकर हर्षवर्धन की माता पति की मृत्यु से पहले ही आत्महत्या करने का निश्चय करती हैं।
आत्महत्या। आत्महत्या का अर्थ होता है आत्महत्या। आत्म माने खुद को, दाह माने शरीर को, अंतिम जिसे बोलते हैं आत्महत्या बोलते हैं जिसे, निश्चय कर लेती है। तो हर्षवर्धन माँ को काफी समझाते हैं, लेकिन माँ अपने फैसले पर अड़िग रहती है, अपने फैसले पर टिकी रहती हैं, और वह पति की मृत्यु से पहले ही, अर्थात हर्षवर्धन के पिताजी की मृत्यु से पहले ही आत्महत्या कर लेती हैं। और इस घटना के कुछ समय बाद इस घटना के कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं, माँ को काफी समझाया परंतु उनकी माता नहीं मानती हैं। तो वो पति की, जो हर्षवर्धन के पिता थे, सम्राट हर्षवर्धन के पिता थे, उनकी मृत्यु से पहले ही स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस घटना की जो घटना हुई थी, माँ ने मृत्यु की थी, उसी उसी के कुछ समय बाद उनके पिता की भी तबीयत पहले खराब थी, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन पिता का अंतिम संस्कार करके महल वापस लौट आते हैं। तो दुख कितना बढ़ गया था कि माता की भी मृत्यु हो गई और पिता की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई। आगे देखते द्वितीय सर्ग में क्या वर्णन किया गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप समझते जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको इसमें। अब द्वितीय सर्ग में बात करते हैं हम। द्वितीय सर्ग में राज्यवर्धन जब महल वापस लौटते हैं, आपको पता होगा कि राज्यवर्धन जब पिता बीमार थे तो राज्यवर्धन महल में नहीं थे, राज्यवर्धन हूणों से आक्रमण करने में व्यस्त थे। कहाँ गए थे राज्यवर्धन? हूणों से आक्रमण करने गए थे। सूचना मिलती है तो उन्हें अपने माता पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है, तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। और वैराग्य का मतलब होता है संन्यास, वैराग्य का मतलब होता है संन्यास, धारण करने का निश्चय कर लेते हैं। अर्थात अपने भाई से वो कहते हैं कि मुझे तो संन्यास लेना है। तो हर्षवर्धन उन्हें काफी समझाते हैं, अपने भाई राज्यवर्धन को काफी समझाते हैं, और दोनों भाइयों में यह बात चली रही थी, यह वार्ता चली रही थी कि उसी समय उन्हें खबर मिलती है, उसी समय सूचना मिली कि वह बहन राजश्री को मालवराज द्वारा बंदी बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। और उनके पति, जो बहन के पति थे गृहवर्धन, बहन के पति थे गृहवर्धन, उनकी हत्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। इस सूचना को सुनकर जब राज्यवर्धन बड़े भाई थे, राज्यवर्धन सबसे, जब उन्हें सूचना मिली, ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो राज्यवर्धन एक विशाल सेना लेकर, एक बहुत बड़ी सेना लेकर निकल पड़ते हैं और मालवराज को परास्त करके बहन राजश्री को छुड़ा लेते हैं, मुक्त करा लेते हैं। अब बहन के पति को तो उन्होंने वध कर दिया था बहन के पति का, और बहन राजश्री को क्या कर लेते, फ्री वहां से स्वतंत्र करा ले जाते हैं। और जब बहन और भाई रास्ते में, दोनों बहन और भाई रास्ते में लौट ही रहे थे कि छल कपट बोलते हैं, तो क्या किया, मालवराज द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। मालवराज जो था उसने उनकी बहन राजश्री की हत्या कर दी गई। बहन राजश्री को क्या कर दिया, मालवराज राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। और उसी समय बहन राजश्री दुखी हो जाती हैं, चिंतन करने लगती हैं कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं। तो वो वन में निकल जाती हैं, अर्थात जंगल में निकल जाती हैं। जंगल में निकल जाती हैं तो यह इंफॉर्मेशन, यह सूचना हर्षवर्धन को मिलती है। तो वो एक बड़ी सेना लेकर जंगल में निकल जाते हैं। तभी एक भिक्षु, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक होते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचारक होते हैं, उनके द्वारा उन्हें सूचना मिलती है कि तुम्हारी जो बहन है राजश्री आत्मदाह करने के लिए तत्पर है, अर्थात तैयार है। तो हर्षवर्धन समय पर पहुंचकर बहन राजश्री को मुक्त करा लेते हैं और लौटकर बहन के नाम पर, जो उनकी बहन है राजश्री के नाम पर ही, जो बहन कौन है उनकी,
हर्षवर्धन की बहन, हर्षवर्धन जो बहन राजश्री थी, राजश्री के दो भाई थे, सम्राट हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। उनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था, जो जिनकी बीमार होकर मृत्यु हो चुकी थी। इसी प्रकार वो अपनी बहन को बचा लेते हैं और संयुक्त रूप से कन्नौज का शासन चलाते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और बच्चों का भी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।